नौकरी पेशा टैक्स पेयर्स के लिए बिना पेनल्टी टैक्स रिफंड फाइल करने की डेडलाइन जुलाई में ही खत्म हो चुकी है। इस बार 7.28 करोड़ से ज्यादा लोगों ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किए हैं। इनमें से बहुत से करदाताओं के रिफंड ड्यू हैं, लेकिन कई हफ्ते बीत जाने के बाद भी बड़ी संख्या में टैक्स पेयर्स हैं जिनके रिफंड अभी तक नहीं आ पाए। ये टैक्स पेयर्स अपने रिफंड का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आइए यहाँ हम इस वीडियो में जानते हैं कि इनकम टैक्स रिफंड का स्टेटस पता करने का क्या तरीका है। साथ ही ये भी जानेंगे कि इनकम टैक्स रिफंड को लेकर सरकार के नियम क्या हैं। इसके लिए इनकम टैक्स विभाग ने विशेष व्यवस्था की है। आप आयकर ई फाइलिंग पोर्टल यानी incometax.gov.in पर अपने टैक्स रिफंड की सिचुएशन यानी कि स्टेटस को जांच सकते हैं। आइए जानते हैं कि ई फाइलिंग पोर्टल और नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी यानी NSDL वेबसाइट पर अपने आयकर रिफंड का स्टेटस ऑनलाइन कैसे देख सकते हैं, उसका प्रोसेस क्या है। यहाँ सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आपको इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। आयकर विभाग की वेबसाइट के मुताबिक आयकर ई फाइलिंग पोर्टल पर लॉगिन करने के लिए सबसे पहले आपको वैध ID और पासवर्ड की ज़रूरत होगी। ये ज़रूरी है कि आपका पैन कार्ड आपके आधार से जुड़ा हो। साथ ही आपको अपने दाखिल किए गए ITR की पावती संख्या को भी अपने पास सेव रखना होगा। सबसे पहले अपने पैन कार्ड से ऑनलाइन ITR रिफंड का स्टेटस जानने का प्रोसेस समझ लेते हैं। इसके लिए आपको incometax.gov.in पर आयकर ई फाइलिंग पोर्टल पर जाना होगा। अपने ID और पासवर्ड से आपको लॉगिन करना होगा। इसके बाद आपको ई फाइल टैब पर जाना होगा। फिर आयकर रिटर्न और फाइल किए गए रिटर्न देखें, इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। यहाँ आप चुने गए आकलन वर्ष की रिफंड स्थिति की जाँच कर सकते हैं। अब जान लेते हैं कि NSDL वेबसाइट पर टैक्स रिफंड की सिचुएशन को आप कैसे देख सकते हैं। यहाँ भी आपको बस अपना पैन नंबर दर्ज करना है। यहाँ पहले आकलन वर्ष चुनना है, उसके बाद आपको कैप्चा कोड फिल करना है और आगे बढ़ने पर क्लिक करना है। आपको रिफंड का स्टेटस पता चल जाएगा। अब देखते हैं कि टैक्स रिफंड प्राप्त करने में कितने दिन लगते हैं। तो सबसे पहले याद रखें कि रिफंड प्राप्त करने के आपको अपना टैक्स रिटर्न ऑनलाइन वेरीफाई करना होगा, उसके बाद ही आप रिफंड ले पाएंगे। इसके बाद ही टैक्स रिफंड की प्रोसेस की प्रक्रिया जो है वो शुरू होगी। रिफंड को अपने खाते में जमा होने में आमतौर पर 4 से 5 हफ्ते लगते हैं। अगर आपको तब तक अपना रिफंड नहीं मिला तो सबसे पहले अपने ईमेल के इनबॉक्स में टैक्स रिटर्न से जुड़ी समस्याओं के बारे में आयकर विभाग के नोटिस को देख लें। आप ई फाइलिंग वेबसाइट पर अपने रिफंड की स्थिति की जांच कर सकते हैं। यहाँ भी गलती या नोटिस की जानकारी आपको मिल जाएगी। अगर आप भी टैक्स रिफंड की उम्मीद कर रहे हैं तो यहाँ ये भी जान लेते हैं कि आपको रिफंड कब मिलता है। यहाँ सबसे ज़रूरी बात यह है कि रिफंड प्रोसेसिंग केवल करदाता द्वारा अपने रिटर्न को ई वेरीफाई करने के बाद ही शुरू होती है। आमतौर पर करदाता के रिफंड में रिफंड जमा होने के 4 से 5 हफ्ते लगते हैं। ये प्रोसेसिंग समय रिटर्न सत्यापित यानी कि वेरीफाई होने के दिन से शुरू हो जाता है, ना कि 31 जुलाई की समय सीमा से। यहाँ ये भी जानना जरूरी है कि वो करदाता ही आयकर रिफंड के लिए पात्र होते हैं जब भुगतान किया गया टैक्स उनकी कर देयता से ज़्यादा होता है। इसमें TDS, TCS के साथ ही करदाता द्वारा भुगतान किया गया एडवांस टैक्स और सेल्फ असेस्ड टैक्स शामिल होता है। यहाँ एक बात और मैं आपको बता दूं जो ध्यान रखने वाली है, आयकर रिफंड सीधे करदाता के बैंक खाते में जमा किया जाता है। इसलिए ये ज़रूर पक्का कर लें कि ITR दाखिल करते टाइम पर बैंक खाते का विवरण सही हो। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपका रिफंड कब रोका जाता है। तो आयकर कानून विभाग को पिछले साल किसी भी बकाया मांग के विरुद्ध आपके रिफंड को समायोजित करने की अनुमति देता है। हालांकि उन्हें ऐसे समायोजन करने से पहले आपको इन्फॉर्म जरूर करना चाहिए। अगर आपका रिफंड गलत तरीके से समायोजित किया गया तो आप अपने खाते में लॉगिन करके आयकर वेबसाइट पर शिकायत भी दर्ज कर सकते हैं। तो अगर आप भी अपने रिफंड के वेट कर रहे हैं, उसका इंतजार है आपको, तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए मनी 9।